T20 वर्ल्ड कप का एक और बड़ा अपसेट। अफगानिस्तान ने न्यूजीलैंड को शिकस्त दे दी। 160 रन के दिफा में न्यूजीलैंड की टीम को 75 रन पर ऑल आउट कर दिया। अफगान ओपनर ने न्यूजीलैंड के खिलाफ 103 रन का आगाज फराहम किया। टीम ने मुकर्रर 20 ओवर्स में 6 विकेटों के नुकसान पर 159 रन बनाए। हदफ के ताकुब में न्यूजीलैंड के ओपनर फिल एलन बगैर कोई रन बनाए फजल हक फारूकी की गेंद पर आउट होकर पवेलियन लौट गए। कीवीज की विकेटें पत्तों की तरह जड़ती रहीं। गैलन फिलिप्स ने 18 और मैट हेनरी ने 12 रन बनाए। 9 खिलाड़ी डबल फिगर्स में दाखिल न हो पाए। फजल हक फारूकी और राशिद खान ने 4 खिलाड़ियों को पवेलियन की राह दिखाई। 80 रन बनाने पर रहमानुल्लाह गुरबाज प्लेयर ऑफ द मैच करार पाए। दुनिया क्रिकेट का सबसे बड़ा टाकरा कल। पाकिस्तान और भारत न्यूयॉर्क में मद्दे मुकाबिल होंगे। बड़े मैच से कबल कौमी टीम को नसाउ काउंटी में प्रैक्टिस का मौका नहीं मिलेगा। वाहिद प्रैक्टिस सेशन कैंटियाक पार्क में होगा। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक ट्रेनिंग रात 9:30 बजे शुरू होगी। चेयरमैन पीसीबी भी मैच देखने के लिए न्यूयॉर्क में मौजूद। मैच से कबल खिलाड़ियों से मुलाकात, हौसला अफजाई करेंगे। उधर पीसीबी का सिलेक्शन कमेटी के फैसलों पर नजरसानी का इम्कान। मोहसिन नकवी ने तमाम अरकान से सिलेक्शन के हवाले से तफसीलात तलब कर ली। हत्या के इज्जत कानून लाहौर हाईकोर्ट में चैलेंज दरख्वास्त नदीम सरवर एडवोकेट की जानिब से दायर की गई। मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि हत्या की इज्जत का कानून बुनियादी हुकूक और आइन के खिलाफ है। कानून के जरिए ज़बानबंदी की कोशिश की गई। आज़ादी इजहार राय ख़त्म किया जा रहा है। अवामी तनकीद से बचने के लिए ये कानून बनाया गया। बिल को आइन से मुतसादिम और कलअदम करार देने की इस्तदा। गुज़श्ता रोज़ कायम मकाम गवर्नर मलिक अहमद खान ने बिल पर दस्तखत किए। अपोजिशन की तमाम तरामीम मुस्तरद कर दी गई। गवर्नर पंजाब 12 जून तक रुखसत हैं और सरदार सलीम हैदर ने कहा था कि पीपल्स पार्टी बिल को सपोर्ट नहीं करती। हम मीडिया के साथ खड़े हैं। बिल के खिलाफ सहाफ़ी तंजीमों का भी एहतजाज। सहाफ़ी रहनुमाओं का कहना है कि हत्या के इज्जत बिल आज़ादी इजहार का गला दबाने की हुकूमती कोशिश है। हत्या के इज्जत बिल का इतलाक प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया पर होगा। झूठी और गैर हकीकी खबरें फैलाने पर हत्या के इज्जत का केस हो सकेगा। बिल का इतलाक यूट्यूब, टिकटॉक, एक्स, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी होगा। ज़ाती ज़िंदगी और अवामी मकाम को नुकसान पहुँचाने के लिए फैलाई खबरों पर कार्रवाई हो सकेगी। हत्या के इज्जत के मुकदमात के लिए खुसूसी ट्राइब्यूनल्स कायम होंगे। ट्राइब्यूनल्स 6 माह में केस का फैसला करने के पाबंद होंगे। आइनी ओहदों पर मौजूद शख्सियात के खिलाफ इल्ज़ाम की सूरत में हाई कोर्ट के बेंच समाअत करेंगे। ख़वातीन और ख्वाजा सराओं को कानूनी मुआवनत के लिए हुकूमती लीगल टीम की सहूलत मैसर होगी। जुर्म साबित होने पर 30 लाख रुपये हर्जाना अदा करना होगा। वज़ीर-ए-आज़म के 5 रोज़ा दौरा चीन का आखिरी दिन। चीनी सदर की दावत पर वज़ीर-ए-आज़म की शीयान शहर आमद। टेराकोटा वॉरियर म्यूजियम का दौरा। वज़ीर-ए-आज़म और वफ़द को तारीख़ी विरसे के तहफ़्फ़ुज़ से मुतालिक ब्रीफिंग। शहबाज शरीफ ने कहा, चीनी सदर की दावत पर उनका मशकूर हूँ। अजीम कौमें चीन की तरह अपने तारीख़ी विरसे की हिफाजत करती हैं। 200 बरस कबल के चीनी कारीगरों का हुनर काबिल तारीफ है। चीनी हुकूमत की इस तारीख़ी विरसे की हिफाजत और बहाली काबिल तक़लीद है। वज़ीर-ए-आज़म यांगलिंग एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन बेस का दौरा करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म और पाकिस्तानी वफ़द को मॉडर्न एग्रीकल्चरल सेंटर का विजिट कराया जाएगा। जदीद ज़राअत पर ब्रीफिंग दी जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म और ट्रांसफर सूबे के पार्टी सरबराह जाओ ऐदा की मुलाकात भी शेड्यूल। सदर ममलिकत की मंजूरी के बाद कौमी इक़्तिसादी काउंसिल की तश्कील नो। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ चेयरमैन होंगे। 4 वज़ीर आला, नायब वज़ीर-ए-आज़म, खजाना, दिफा, मनसूबाबंदी के वज़ीरा काउंसिल के मेंबर मुकर्रर। मरियम औरंगज़ेब, जाम खान चोरो, मुजम्मिल असलम, ज़हूर अहमद बलेदी, आहद चीमा, डॉक्टर जहांसेब, इमदाद वसाइल को मेंबर बनाया गया। मुझे इलेक्शन नजर आ रहा है। अवाम उठ खड़े हों, मुकदमात भुगत लेंगे, अपने मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटेंगे। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का गिरफ्तार रहनुमाओं की रिहाई का मुतालबा। कहते हैं बानी पीटीआई बुशरा बीबी और शाह महमूद समेत सबको रिहा किया जाए। हम फॉर्म 47 वाले वज़ीर-ए-आज़म या उनकी टीम से क्या बात करें, वो शिकस्त खुर्दा है। असम्बली में हमसे आंखें नहीं मिला सकते। वाकई बात करने पर आमादा हैं तो हमें हमारा चुराया मैंडेट वापस करें। बजट में ये लोग क्या पेश करेंगे जो महंगाई आ रही है, वो आप सोच भी नहीं सकते।
जैसे जैसे वक्त गुजरेगा लोग उठेंगे और गर्मियों में पारा हाई होगा। 9 मई को जलाओ घेराव में मुलव्विस अनासिर और सहूलतकारों को मंतकी अंजाम तक पहुंचाने का अज़्म। फौरी करारदाद की सजा दिलाने के लिए पंजाब असम्बली में करारदाद जमा। IPP के रुकन शुएब सिद्दीकी ने करारदाद जमा कराई। लिखा, 9 मई के मास्टरमाइंड मंसूबा साजों और जिम्मेदारान को सख्त से सख्त सजा दी जानी चाहिए। फौजी तनसीबात और शोधा की यादगारों की बेहुरमती और मनफी प्रोपेगेंडा करने वाले किसी भी रियायत के मुस्तहिक नहीं। जिना हाउस और दीगर शहरों में तबाही फैलाने वालों को जल्द अज जल्द कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाएगा। कौम मुल्क की सलामती, मईशत की तरक्की और इदारों की तकद्दुस के लिए फौज के शाना बशाना खड़ी है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा के हेडक्वार्टर्स आमद सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतरस ने मोहसिन नकवी का खैर मकदम किया। मुलाकात में आलमी और इलाकाई सूरत हाल, बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर गुफ्तगू की गई। अमन मिशन और दहशतगर्दी से निपटने के लिए मुश्तरका इक़दाम पर तबादला ख्याल। मोहसिन नकवी ने कहा कि पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में हरावल दस्ते का किरदार अदा किया है। CTD फोर्स के लिए हर मुमकिन ताउन करेंगे। अंतोनियो गुतरस का कहना था कि पुलिस में ख़वातीन अफसरान का आना खुश आइंद है। ख़वातीन अफसरान बेहतर पुलिसिंग करती हैं। वज़ीर दाखिला ने सैलाब के दौरान दौरा करने पर सेक्रेटरी जनरल का शुक्रिया अदा किया। साबिक डिप्टी स्पीकर और रुकने पार्लियामेंट कासिम सूरी का रवैया अफसोसनाक है। मुतअद्दिद बार तलबी के बावजूद जानबूझकर अदालत में पेश नहीं हो रहे। कासिम सूरी के भाई ने अदालती नोटिस वसूल करने से इनकार कर दिया। कासिम सूरी के इलेक्शन ट्रिब्यूनल के फैसले के खिलाफ अपील में गुज़िश्ता समात का हुक्मनामा जारी। सुप्रीम कोर्ट के हुक्मनामे में कहा गया है कि कासिम सूरी की तलबी का इश्तिहार कोयटा के अखबारात में दिया जाए। नोटिस घर के बाहर भी चिस्पा किया जाए। केस की आइंदा समात 9 जुलाई को होगी। इद्दत में निकाह केस में अहम पेशरफ सामने आ गई। बुशरा बीबी ने सजा मौतली के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी है। दरख्वास्त में जमानत पर रिहाई की इस्तदा भी की गई। 3 फरवरी को सिविल कोर्ट ने बुशरा बीबी को 7 साल कैद की सजा सुनाई थी। तफसीलात जानेंगे नुमाइंदा GNN इदरीस अब्बासी से। इदरीस बताइएगा। बुशरा बीबी ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इद्दत निकाह केस में सजा मुअत्तली की दरख्वास्त दायर की है और ये इस्तदा की है कि सजा मुअत्तल करके जमानत पर रिहाई जो है वो दी जाए। दरख्वास्त में लिखा है कि अदालत 3 फरवरी की सजा का जो फैसला है वो मुअत्तल करके जमानत पर रिहाई के अहकाम जारी करे। इस्तग़ासा ने तज़ाद से भरपूर कमजोर शवाहिद अदालत में पेश किए। इस शवाहिद की बुनियाद पर सजा नहीं सुनाई जा सकती। ट्रायल कोर्ट की जानिब से दी गई सजा बरकरार नहीं रह सकती। बुशरा बीबी को सियासी इंतकाम का निशाना बनाने के लिए जेल में बदतरीन हालात में रखा गया है। इंसाफ के तकाजे पूरे करने के लिए जरूरी है कि सजा मुअत्तली की दरख्वास्त जो है वो जल्द निपटाई जाए। सजा मुअत्तली की जो दरख्वास्त पहले से सेशन कोर्ट में जेर इल्तवा है, अदालत उस पर भी जो है वो समाअत करे। सजा मुअत्तली की दरख्वास्त को सुनकर इस पर जल्द फैसला किया जाए। ये दरख्वास्त में इस्तदा जो है वो की गई है और ये कहा गया है कि दरख्वास्त पर जल्द फैसला भी किया जाए और बुशरा बीबी की सजा को मुअत्तल कर जमानत पर रिहाई का हुक्म जो है वो दिया जाए। दरख्वास्त वकील बैरिस्टर सलमान सफदर, खालिद यूसुफ चौधरी और उस्मान रियाज गिल की जानिब से जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर कर दी गई है और उसमें ये इस्तदा की गई है कि बुशरा बीबी की सजा को मुअत्तल करके जो है वो फौरी तौर पर जमानत पे जो है रिहा किया जाए। ये भी बताएं कि 3 फरवरी को सिविल कोर्ट ने बुशरा बीबी को और बानी PTI को इद्दत निकाह केस में जो है वो 7 साल की जो कैद है वो सुनाई थी। जी बहुत शुक्रिया आपका इदरीस अब्बासी।